नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए देखते हैं सीटेट सीटेट संस्कृत पेडागॉजी पेडागॉजी सीटेट संस्कृत मॉक टेस्ट 2023 जुलाई अगस्त। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कविता पठन पाठनस्य उद्देश्य अस्सी। कविता पठन और पाठन करने से कौन सा उद्देश्य है? तो कविता पढ़ने से कौन सा उद्देश्य होता है? ए कविता रचनाया नियम ज्ञानम, दो प्रशंसनया आनंद प्राप्तिश्च, और तीन कविताया व्याकरणगत रूप ज्ञानम, और चार कवि विषय के ज्ञानम। सीटेट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताएं कविता पढ़ने से कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? तो कविता की बात करें, कविता पढ़ने से हमें किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षका छात्राणां दोषानम पश्यत। भाषा शिक्षक के लिए भाषा शिक्षक जो होता है वो छात्रों को छात्र के दोष जानने के लिए क्या करता है? तो कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है? ए छात्र संशोधनम संकेत रूपेण, और दो अधिगम्य समस्या रूपेण, और तीन अधिगमस्य बाधक रूपेण, और चार अधिगमस्य संकेत रूपेण। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अधिगम में ये संकेत का रूप होती हैं। बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं, बच्चों के जो दोष होते हैं, छात्रों के दोष होती हैं, वो क्या होती हैं? एक संकेत का काम करती हैं। तो संकेत अधिगम सीखने में संकेत का रूप होती हैं। तो अधिगम से संकेत रूपेण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखन कौशल विकास क्रम में समग्र शिक्षका मुख्यतः अवधारणातम। तो लेखन कौशल में विकास क्रम में विकास के समग्र विकास के लिए शिक्षक की मुख्य अवधारणा क्या होती है? तो क्या होती है? ऑप्शन ए काल मर्यादाम, और दो सुंदर हस्ताक्षरम, और तीन व्याकरणम, और चार भाव अभिव्यक्तम। तो भाव अभिव्यक्तम, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भाव अभिव्यक्ति। भावों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल का मुख्य कार्य है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गीता एका कथा संग्रह पठति एवं प्रकारणम पठनम कथेत। तो बताएं गीता एक कथा संग्रह है। तो गीता कथा संग्रह पढ़ते समय एवं प्रकार उसका प्रकारण पढ़ते समय क्या बात प्राप्त होती है? लेखन यानी कि आप किसी गीता को जब पढ़ते हैं, जब गीता को हम पढ़ते हैं तो क्या प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए परीक्षार्थम पठनम यति, और दो आनंदार्थम पठनम यति, और तीन विशदार्थम पठनम यति, और चार सूचना प्राप्तिक्षा यति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जब किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो उससे आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंदार्थम पठनम यति ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंदार्थम पठनम यति। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अदन स्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्कृतम। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? ऑप्शन ए भारतीय शिक्षण आयोग द्वारा, और दो चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा, और तीन कोठारी आयोग द्वारा, और चार हंटर आयोग द्वारा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? त्रिभाषा सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? तो त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोठारी आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीटेट के लिए। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। मातृभाषा आधारित बहुभाषा वेद नाम किम। मातृभाषा के आधार पर बहुभाषिकता का काम करती है कौन? बहुभाषिकता क्या होती है? तो आइए देखते हैं। एक केवल मातृभाषा अधिगम, केवल मातृभाषा होती है सीखने के लिए। नंबर 2 मातृभाषा माध्यम अधिगम, मातृभाषा सीखने के लिए मातृभाषा का माध्यम हो। ऑप्शन 3 प्रथम मातृभाषा अधिगम तदनंतर अधिकानम भाषण योगम। प्रथम मातृभाषा अधिगम सीखने के लिए उसके बाद भाषा का योग हो। ऑप्शन 4 अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम चा मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, प्रथम भाषा क्या हो? मातृभाषा हो, बच्चे की मातृभाषा हो,
तदनुसार अधिकार भाषा और उसके बाद दूसरी भाषा का योग उसमें जोड़ा जाए। प्रथम भाषा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। विद्यालय भाषा शिक्षा नीति ज्ञात थे। विद्यालय की भाषा शिक्षा, विद्यालय में जो भाषा होती है उसकी शिक्षा नीति क्या है, ज्ञान देती है और क्या हमें बताती है? तो ए बहुभाषी शिक्षा यति, और 2 शिक्षाया भाषा यति, और 3 मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद इति, और 4 त्रिभाषा सूत्रम यति। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? तो विद्यालय भाषा में शिक्षा नीति क्या ज्ञान देती है? तो वो बताती है, क्या बताती है? त्रिभाषा सूत्र को बताती है। त्रिभाषा सूत्र को बताती है। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? तो ये कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। इसमें बताया गया था प्रथम भाषा क्या हो? मातृभाषा होती है। उसके बाद दूसरी भाषा होती है। प्रथम भाषा मातृभाषा को माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम भाषा विकास साधारणतः ज्ञात थे। प्रथम भाषा का विकास किससे होता है? तो बताएं। ऑप्शन ए अधिगम यति, ऑप्शन 2 अधिग्रहण यति, ऑप्शन 3 परिवर्धनम यति, ऑप्शन 4 संज्ञानम यति। तो प्रथम भाषा का विकास किससे होता है? क्या उसका साधन है? तो प्रथम भाषा की बात करें, बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रथम भाषा मातृभाषा होती है और मातृभाषा व्यक्ति अधिगम नहीं करता, बल्कि क्या करता है? अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण की बात करें तो अर्जन करता है। बच्चा अपने आप सीख जाता है मातृभाषा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव 2 अधिग्रहण यति। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 9। संविधान से 343 पैरा 2 अनुच्छेद अनुसार। तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 पैरा 2 में क्या बताया गया है? ऑप्शन ए हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, ऑप्शन 2 हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, ऑप्शन 3 आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, ऑप्शन 4 आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो संविधान के अनुसार 343 अनुच्छेद पैरा 2 में बताया गया है कि आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा है। तो आंग्ल भाषा जो है, हमारी मातृभाषा जो है, वो कैसी है? सहायक राजकीय भाषा है। सहायक राजकीय भाषा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रवण पठनम चेव, सुनना और पढ़ना क्या है? तो कैसे कौशल हैं? ऑप्शन ए गृणात्मक कौशल, ऑप्शन 2 अभिव्यक्तात्मक कौशल, ऑप्शन 3 रुच्य उत्पादन कौशल, ऑप्शन 4 जो है चिंतनात्मक कौशल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सुनना और पढ़ना कैसे कौशल हैं? तो सुनना और पढ़ना ये गृहात्मक कौशल हैं, और बोलना, भाषणम और लेखनम ये अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यंजनात्मक कौशल या उत्पादक कौशल हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गृहात्मक कौशल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ग पहेली का कीड़ा वर्धते थी। वर्ग पहेली से क्या होता है? वर्ग पहेली का जो खेल होता है उससे किस में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए श्रवण कौशल में, ऑप्शन 2 लेखन कौशल में, ऑप्शन 3 शब्द ज्ञान में, ऑप्शन 4 साहित्यकम अर्थम में। तो वर्ग पहेली में जो खेल खेला जाता है उससे क्या बढ़ता है? तो उससे शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द ज्ञानम। शब्द ज्ञानम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर बालक के लिए भाषा विकास में क्या महत्वपूर्ण है? तो बताएं। ऑप्शन ए व्याकरण से ज्ञानम, ऑप्शन 2 भाषा समृद्ध वातावरण, ऑप्शन 3 भाषा या पाठ्यपुस्तकम, ऑप्शन 4 बालस्य आंकलनम। तो प्राथमिक स्तर पर बालक के लिए भाषा विकास में सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण है वो है भाषा समृद्ध वातावरण। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, डिसलेक्सिया यति अस्ति। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गणित विकार है, ऑप्शन 2 पठन संबंधी विकार है, ऑप्शन 3 मानसिक विकार है, ऑप्शन 4 व्यवहारिक विकार है। तो डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पठन संबंधी विकार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ए का पठन
गत समस्या अस्ति। एक पठन में कौन सी समस्या होती है, यानी कि पढ़ते समय कौन सी समस्या होती है। ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन 2 डिस्फोरिया, ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 4 डिसग्राफिया। तो पठन संबंधी कौन सी समस्या है, पठन संबंधी कौन सा विकार है, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणम भवति प्रमुखता। बालकों के लिए जो मातृभाषा अधिग्रहण जब करता है तो उसमें प्रमुख क्या चीज़ है। ऑप्शन ए लेखनेन, ऑप्शन 2 औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन 3 सर्वेण, ऑप्शन 4 संभाषणेन। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बालेन मातृभाषा अधिग्रहण प्रमुखता क्या है, तो उसमें है प्रमुखता श्रवण, यानी कि सुनता है बच्चा, क्या करता है, मातृभाषा को सुनता है, अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण का मतलब सुनकर के अधिग्रहण करता है मातृभाषा के लिए बच्चा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 16। उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेश अस्ति। उत्पादक कौशल कौन सा है, उसमें क्या समावेश है। ऑप्शन ए लेखन संभाषणे, ऑप्शन 2 श्रवण संभाषणे, ऑप्शन 3 पठन लेखने, ऑप्शन 4 पठन श्रवणे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। उत्पादक कौशल क्या समावेश करता है, उत्पादक कौशल किसे कहते हैं। तो उत्पादक कौशल दो होते हैं, कौन कौन से, तो लिखना, लिखना और कौन सा, बोलना, लेखना और बोलना, यानी कि लेखनम और संभाषणम या भाषणम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखने भाषणे, लेखने संभाषणे। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। एकस्या भाषाया अधिगमार्थम अधनिस्तु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। एक भाषाया अधिगम के लिए कौन सी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो बताएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है जिसमें बच्चे की भाषा अधिगम का विकास हो सके। ए पुस्तकानम पठनम, और 2 चलचित्र नाटकम व प्रेक्षणम, ऑप्शन 3 अध्ययन अध्यापनम सामग्रीणम, ऑप्शन 4 सामाजिक संवाद। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बच्चे की भाषा विकास, यानी कि अधिगम बच्चा जब सीख रहा है, बच्चा जब सीख रहा है, अधिगम का अर्थ है सीखना। बच्चा सबसे ज़्यादा किससे सीखेगा, तो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा सामाजिक संवाद से। और ये बात किसने बताई थी, तो ये बात वाइगोत्स्की द्वारा बताई गई थी कि बच्चा समाज से बातचीत करके और समाज से सामाजिक संवाद करके बच्चा अधिक सीखता है। वाइगोत्स्की महोदय द्वारा ये बात बताई गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है। बाला स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषा। बालक के लिए स्वाभाविक कौन सी प्रथम भाषा है, तो कौन सी बच्चा अपने स्वाभाविक, यानी कि स्वाभाविक रूप से बच्चा सीख जाता है, कौन सी भाषा को सीखता है, जो प्रथम भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए अधिग्रहण करोति, ऑप्शन 2 पुनर्बलन करोति, ऑप्शन 3 अधिगच्छति, ऑप्शन 4 अनुकरोति। तो बच्चा सर्वप्रथम जब सीखता है तो वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अनुकरोति। और अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये बात अल्बर्ट बंडूरा साहब ने बताई थी। बंडूरा साहब ने ये बात बताई थी कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से जल्दी सीखता है। आइए चलते हैं, क्योंकि शुरुआती समय में बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, यानी कि नकल करके सीखता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु किम गृह्णात्मक कौशलम अस्ति। इनमें से कौन सा गृह्णात्मक कौशल है। ऑप्शन ए पठनम लेखनम चा, ऑप्शन दो पठनम संभाषणम चा, ऑप्शन 3 श्रवणम संभाषणम चा, ऑप्शन 4 श्रवणम पठनम चा। तो बताएं गृह्णात्मक कौशल कौन सा है। गृह्णात्मक की बात करें जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं, तो किसके माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, या तो सुनने के माध्यम से या पढ़ने के माध्यम से। तो श्रवणम पठनम चा गृह्णात्मक कौशलम अस्ति। और अगर हम बात करें लेखनम और संभाषणम कौशलम उत्पादक कौशलम या अभिव्यंजनात्मक कौशलम। तो 19वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है। शिक्षक से सहायन औपचारिकता का भाषा अधिगमती। शिक्षक की सहायता औपचारिकता भाषा कौन सी है जिसमें शिक्षक की सहायता हो, तो कौन सी औपचारिकता भाषा, तो औपचारिक और अनौपचारिक भाषा, यानी कि मातृभाषा कौन सी है, प्रथम भाषा जिसे मातृभाषा कहते हैं। और औपचारिकता भाषा की बात करें
जो दूसरे माध्यम से सिखाई जाती है, जिसे अधिगम कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, तो वो कौन सी है? ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन 2 गृह भाषा, ऑप्शन 3 प्रथम भाषा, ऑप्शन 4 द्वितीय भाषा। तो वो कौन सी भाषा है? तो वो है द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लेखन विषयक व्यतिक्रमम कथ्यते। लेखन के विषय में कौन सा क्रम है? तो लेखन के संबंध में कौन सी परेशानी है, कौन सा विकार है, कौन सी समस्या है? ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन 2 डिस्फोरिया, ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 4 डिसग्राफिया। तो लेखन के संबंध में जो विकार है वो है डिसग्राफिया। और अगर हम बात करें गणित संबंधी विकार वो है डिसकैलकुलिया। अगर हम बात करें पठन संबंधी विकार वो है डिसलेक्सिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया, लेखन संबंधी समस्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिभाषा सूत्र अनुसार प्रथम भाषा भवति। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, त्रिभाषा सूत्र दिया किसने था? तो ये दिया था कोठारी आयोग ने। किसके द्वारा दिया गया था? कोठारी आयोग, कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था त्रिभाषा सूत्र। अगर हम बात करें ए आंग्ल भाषा, बी आधुनिक भारतीय भाषा, और सी हिंदी भाषा, और डी मातृभाषा तथा प्रांतीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो प्रथम भाषा है वो हमारी मातृभाषा है। इसमें बच्चा अधिग्रहण करता है, अर्जन करता है, और अथवा प्रांतीय भाषा, प्रांतीय भाषा को ही हम मातृभाषा कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाषाया निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए क्या सर्वोपरि है और कौन बल देता है उस पर? तो ए शुद्ध उच्चारणम, बी विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, और सी उत्तम शब्दावली, और डी परियोजना कार्यम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात, समग्र मूल्यांकन की बात जब आती है तो विभिन्न संदर्भेषु भाषा का प्रयोग करना चाहिए, विभिन्न संदर्भों से भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, यही उसमें सामर्थ्य है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? विद्यार्थी न श्रवणम कौशलम आकलनम कर्तु शक्यते। तो बताएं विद्यार्थियों के लिए सुनना कौशल जो है, सुनना कौशल है, इसमें उस सुनने कौशल आकलन के लिए क्या चीज़ है? तो बताएं ए प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास कराया जाए, और बी कथाया वर्णनता कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्ने, और सी अधिगम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदानेन, और डी छात्रान भ्रमार्थम बहि नीत्वा। तो बताएं श्रवण कौशल में कथा कथनम यानी कि पढ़ने में या सुनने में कथाया वर्णन यानी कथा का वर्णन किया जाता है, तदुपरांत बोध परक प्रश्न, उसके बाद बोध परक प्रश्न, ज्ञान वाले प्रश्न, बोध वाले प्रश्न जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। यानी कि सुनना कौशल जो है उसके आकलन के लिए कथाया जो कथा होती है उसको सुना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पठनस्य प्रारंभिक स्थितो शिक्षका ध्यानतम ददातम। यानी कि पढ़ने के प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक के लिए क्या ध्यान देना चाहिए? पढ़ते समय जो प्रारंभिक स्थिति होती है तो शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए भाषा या वर्णमाला या कंठस्थीकरण, भाषा की जो वर्णमाला है उस पर कंठस्थीकरण कराएं। नहीं भैया, ऑप्शन बी क्या है? पठन इससे प्रभाव, पढ़ने का प्रभाव होता है। ऑप्शन सी अक्षर ध्वनि समन्वय। तो पढ़ते समय प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? अक्षर ध्वनि का समन्वय, कि बच्चा अक्षर ध्वनि कैसे समझ पा रहा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षर ध्वनि समन्वय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अदस्तिनेषु किम भाषाधिगमो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। ऑप्शन ए प्रभाया शुद्धता च, ऑप्शन बी भाषाया सामुख्यम, ऑप्शन सी शुद्धता वेग च, ऑप्शन डी वेगा उच्चारणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। भाषा अधिग्रहण के समय मूलभूत क्या है? तो भाषाया समुख्यम
यानी कि भाषा का सम्मुख होना भाषा अधिगण में है। जिस प्रकार से बच्चा परिवेश में रहता है, उसी प्रकार की भाषा को बच्चा जब सम्मुख होती है उसके, तो उसी को एब्जॉर्ब, उसी को ग्रहण कर लेता है, तो उसे कहते हैं भाषा अधिगणे। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन ए व्याकरणम ज्ञानम, ऑप्शन बी भाषा समृद्ध वातावरण, ऑप्शन सी भाषा या पाठ्य पुस्तकम, ऑप्शन डी बालस्य आकलनम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भाषा का समृद्ध वातावरण होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा समृद्ध वातावरण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ग पहेली का कीर्णता वर्धते। वर्ग पहेली से क्या होता है? ऑप्शन ए श्रवण कौशलम, बी लेखन कौशलम, सी शब्द ज्ञानम, डी साहित्य अर्थम। तो उससे वर्ग पहेली से शब्द ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यानी कि बच्चा शब्द ज्ञान सही सीख जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्रा गरुण विषय एका कविता पठितम आरंभतम। यानी कि छात्र गरुण विषय का एक कविता पाठ पढ़ता है, तो पठनातम पूर्व शिक्षक से महत्वपूर्ण कार्यमस्ति। तो पढ़ने के समय शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रान प्रति कठिन शब्दानम अर्थ ज्ञानम कथनम। छात्र के प्रति कठिन शब्दों का अर्थ ज्ञान होना चाहिए, उनके बारे में बताया जाए। बी कवे विषय अधिक विवरणम छात्रम दातव्यम, और सी कविताया विद्यमानम कठिन शब्दानम रेखांकितानम कर्तु छात्रान प्रति कथनम, और ऑप्शन डी गरुण विषय छात्रान प्रति चर्चाया कृत्य कथनम। क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरुण विषय पर छात्रों के प्रति चर्चा कराई जाए, छात्रों से चर्चा कराई जाए कृत्य कथनम, और उनसे कहलवाया जाए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालय यथार्थया आंग्ल भाषाया शिक्षार्थम महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। विद्यालय में यथार्थ रूप से आंग्ल भाषाया, जो हमारी मातृभाषा है, शिक्षार्थ के लिए महत्वपूर्ण अंग है। कैसे महत्वपूर्ण अंग है? ए तद स्थानीय शिक्षक से उपस्थिति, बी अनुपूर्वेण व्याकरण नियमनम शिक्षणम, और सी शुद्ध उच्चारण से शिक्षणम, और डी भाषा या प्रयोगार्थम अवसर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भाषा या प्रयोगार्थम अवसर, भाषा के प्रयोग के विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान होने चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा या प्रयोगार्थम अवसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिपुष्टि अस्ति फीडबैक क्या है? फीडबैक क्या है? ऑप्शन ए उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते स्व 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 विकासा, बी मातृणा पितृणाय कृते तेषा बालानुग्रह कार्यं करणाय परीक्षा प्रसूत प्रथम च, सी शिक्षार्थिना कृते अधिगम विकासस्य, डी शिक्षाणस्य कृते अध्यापन विकासाय। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फीडबैक क्या है? तो फीडबैक की अगर हम बात करें, तो उभय शिक्षक शिक्षार्थी कृति स्व विकास अवश्य, यानी कि फीडबैक क्या है? दोनों का होना चाहिए, शिक्षक और शिक्षार्थी उभय मानी दोनों का, शिक्षक और शिक्षार्थियों का स्व विकास कितना विकास हुआ है, दोनों का फीडबैक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उभय शिक्षक शिक्षार्थी है ना, कृत्य स्व विकास। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृता अध्यापन से श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते। संस्कृत अध्यापन के लिए श्रव्य दृश्य साधन क्या है? तो सुनना और देखना दोनों साधन हों, जिसमें सुन भी सकें और देख भी सकें। ए प्रतिकृति, बी श्यामपाठ, और सी दूरदर्शनम। तो प्रतिकृति ये भी, श्यामपट भी और दूरदर्शनम भी। तो बताएं श्रव्य और दृश्य जो साधनम है वो दूरदर्शनम है, चलचित्र है, जिसे कहते हैं टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में आप सुन भी सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं, तो ये श्रव्य दृश्य साधन है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरदर्शनम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकी स्थितिं गमतुं कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगा कर्तुं शक्यते। तो संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगरस्य भूगोल, यानी कि भौगोलिक नगर
की स्थिति के बारे में कस्य अधिगम, कौन सा अधिगम साधन प्रयोग किया जाता है। आप किसी भौगोलिक यानी कि किसी नगर की भौगोलिक स्थिति जानना चाहते हैं तो कौन से अधिगम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मानचित्र का, ऑप्शन बी रेखा चित्र का, ऑप्शन सी पत्र कस्य का, ऑप्शन डी श्याम पट्टस्य का। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मानचित्र। मानचित्र के द्वारा किसी नगर की भौगोलिक स्थिति को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानचित्रस्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। पाठाय पुस्तकस्य स्थानं शिक्षणं महत्वपूर्ण विद्यते। पाठ्य पुस्तक के स्थान में शिक्षण का महत्वपूर्ण क्या स्थान है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए बालकानां ज्ञानस्य सीमाया विस्तार है, बालक के ज्ञान में जो सीमा है उसका विस्तार किया जाए। ऑप्शन बी व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादनाय। ऑप्शन सी छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुचि रुच्युत्पादनाय। ऑप्शन डी उपयुक्त काना सर्वेषां उद्देश्याना संपादक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, उपयुक्त सभी उद्देश्य संपादक हैं, यानी कि ये सबके सब उद्देश्य क्या हैं, ये संपादक का काम करेंगे। कौन? पाठ्य पुस्तक के स्थान में। बालक का ज्ञान सीमा विस्तार होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान का संपादन होना चाहिए और छात्र से स्वयं अध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी उद्देश्य संपादक हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। छात्राणा दैनिक कार्याणा सर्वसाम परीक्षणा चा मूल्यांकन भवति। छात्रों के दैनिक कार्यक्रम के लिए सबसे अधिक परीक्षण और मूल्यांकन क्या है। तो कौन सा मूल्यांकन होना चाहिए छात्र के लिए जो दैनिक मूल्यांकन हो सके उसका। ए आंतरिक मूल्यांकन, बी बाह्य मूल्यांकन, सी सतत मूल्यांकन और डी परीक्षा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें वो आएगा सतत मूल्यांकन। लगातार मूल्यांकन करना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन में अंतिम प्रयत्न कौन सा है। ए भाषणमु, बी लेखनम, सी वाचनम और डी श्रवणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अंतिम प्रयत्न जो है भाषा अध्ययन में वो है लेखन। क्या है? लेखन। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीटेट पेडागोजी से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें और अंतिम में अपना स्कोर अवश्य बताएं कितने प्रश्नों को आपने हल किया। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।